तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाइयों बहनों, मेरी अच्छा थी कि किसी भी उस राष्ट्र नायक का जो हम सब के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, अगर उनके नाम पर उनके कृतित्व को स्मरणीय बनाने के लिए कुछ किया जा सके तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होती है। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ कार्यक्रम दें, जैसे सड़क को बांधा, जैसे एक बुंदेलखंड के जनपद में इतना भव्य लखनऊ जैसी राजधानी जैसी सड़क और इतना भव्य चौराहा है, जो स्वच्छता और जो सड़कों को चौड़ीकरण करने के साथ साथ भव्य रूप आप सबने यहां पर दिया है। जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने, व्यापार मंडल ने, सामाजिक संगठनों ने, ये अपनी सिटी के प्रति हमारी आत्मीयता के भाव को प्रदर्शित करता है। और यही तो प्रेरणा महाराणा प्रताप ने हम सबको दी। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था, लेकिन जब वह मात्र 28 वर्ष के थे, उनके पिता राणा उदय सिंह का निधन हुआ। उन्हें राजगद्दी प्राप्त होती है और राजगद्दी प्राप्त होते समय न चित्तौड़गढ़ उनके पास था, न मेवाड़ उनके पास था। उस समय अकबर ने मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनको मेवाड़ की सत्ता प्राप्त हुई, वह भी अधूरी प्राप्त हुई थी। और मात्र 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब आगे अपनी लड़ाई प्रारंभ की तो 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था। और चित्तौड़गढ़ को वापस लेने के साथ अकबर के उस समय की भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अकबर को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। और स्वदेश और स्वाभिमान क्या होता है, यह महाराणा प्रताप ने उन विदेशी आक्रांताओं को उठाने का कार्य किया था। आज इसीलिए हर भारतवासी गौरव के रूप में जब भी स्वदेश और स्वराष्ट्र की बात होती है तो उस समय महाराणा प्रताप का नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए जिया था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिया था। शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए जिया था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिया था। और स्वदेश और धर्म के लिए उनके योगदान के लिए आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम सब इन महापुरुषों का स्मरण करते हुए सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब महाराणा प्रताप का नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, रानी लक्ष्मीबाई का नाम जब लेता है, बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ, उसका सिर गर्व के साथ आगे बढ़ करके उसके मन में इच्छा होती है हम भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और सचमुच महाराणा प्रताप के नाम पर इस चौक का नामकरण करने और इस भव्य प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की गई है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों को और उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इस पूरे यज्ञ में अपना योगदान किया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल शिवरात्रि है
और शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए विश्वास के साथ कहता हूं कि महाराणा प्रताप का यह प्रेरणादायी जीवन चरित्र हम सदैव को सदैव स्वदेश और स्वधर्म के प्रति समर्पण के भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा दौरा के दौरान जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ